सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ एवरेज। एवरेज होता क्या है? तो एवरेज है, इसकी डिफाइन हम इस तरह करेंगे, विच रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ डाटा, यानी कि एवरेज डाटा के सेंटर को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि हमारे पास एक वैल्यू है, जब हमने उसके सेंटर को रिप्रेजेंट करना है तो हम एवरेज उसकी फाइंड करके बताएंगे कि हमारे पास इस डाटा का सेंटर ये है। जबकि हमें, यानी कि हमें एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स को, उसके फुल सब्जेक्ट में ना मार्क्स को हमने रिप्रेजेंट करना है, किसी को बताना है, तो हम इस तरह करेंगे कि उसके तमाम बुक्स के मार्क्स को ऐड करके उसके टोटल सब्जेक्ट्स के नंबर्स पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास उसकी एवरेज आ जाएगी। इससे हम बताएंगे कि इस चीज़ की इतनी एवरेज आई है। अब जो एवरेज की आगे 5 टाइप्स हैं, इसकी 5 टाइप एवरेज की हैं, जिसमें है आ जाती है एक अरिथमेटिक मीन, दूसरी आ जाती है हार्मोनिक मीन, तीसरी आ जाती है ज्योमेट्रिक मीन, और फोर्थ जो है मीडियन और मोड। ये 5 इसकी एवरेज की टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? जब सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज़, यानी कि हम जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके सम को टोटल नंबर्स, यानी कि जितनी वैल्यू है उन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगी। इसका फार्मूला है, एक्स के ऊपर एक बार का निशान है, देन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं उनका सम, ओवर एन, यानी कि टोटल नंबर्स, जितनी वैल्यूज़ हैं उनका सम करना है और उसको फिर टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगी। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार लगा के, इसको हम डिनोट कर देते होते हैं अरिथमेटिक मीन को। अब इसकी एग्जांपल है एक अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के साथ हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब ना आपको पहले बताती जाऊँ, डाटा की 2 टाइप्स होती हैं, एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। ठीक है, ये हम अनग्रुप डाटा की एग्जांपल देख रहे हैं। ग्रुप डाटा में इस तरह होता है कि क्लासेस और फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि अनग्रुप डाटा में सिंपल वैल्यूज़ दी होती हैं और हमने सिंपल इसको ऐड करना होता है और इसको डिवाइड करके उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते होते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये वैल्यूज़ हैं, हमने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो हमने एक्स के नीचे ये वैल्यूज़ लिख ली, फार्मूला अप्लाई किया, एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, यानी इन सब वैल्यूज़ को हम जब ऐड करेंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15 और टोटल नंबर्स यानी कि एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। जब हम इसको 15 ओवर 5 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि इसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा हमारे पास 3। तो इस तरह हमने इस वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन 3 फाइंड कर लिया। अब इसी तरह हम एक और प्रैक्टिस का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है 20 29 12 17 और 25। हमने इसका भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। इसमें मैंने फार्मूला नहीं लिखा, अब हम सिंपल वही फार्मूला अप्लाई करके इसका भी अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। अब इन सब वैल्यूज़ को 20 29 12 17 और 25 को प्लस करेंगे, उसको टोटल नंबर्स यानी कि जो काउंट करेंगे तो 5 है, 5 पे डिवाइड करेंगे, 103 ओवर 5 आ जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20.6। यही फार्मूला हमने अप्लाई किया है नीचे वाली एग्जांपल में ही। बस अरिथमेटिक मीन का आपने फार्मूला याद रखना है, सिग्मा एक्स ओवर एन। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने खुद भी इनकी प्रैक्टिस करनी है, मैं भी आपको करवा रही हूँ। तो इसमें हमें वैल्यू दी है 10 20 30 और 40 50, ये हमें वैल्यू दी हुई है। इस पर हमने वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा एक्स ओवर एन। इन सब वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ यानी कि 5 पे डिवाइड करेंगे, 150 ओवर 5 आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो 30 हमारे पास उसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, इसी को भी हम यही फार्मूला लगा के सोल्व करेंगे। ये सब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ, मैंने करवा के दे दिए हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद भी इसको इसी तरह सोल्व करना है ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो। तो यहाँ भी जो वैल्यू दी हुई थी उसी को हमने वही फार्मूला अप्लाई किया, इन सब वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, इनको काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ आ जाएंगी 9। तो इनको हम डिवाइड करेंगे, इनके सम को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 31.7 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जैसे कि हमने वो सारे अनग्रुप डाटा किए थे, अब आ गई हमारे पास ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का हमने अरिथमेटिक मीन में इस तरह फाइंड करना है, हमें वैल्यू दी होगी क्लासेस और साथ फ्रीक्वेंसी। जब हमें अनग्रुप होगा तो सिर्फ उसमें हमें सिंपल वैल्यूज़ दी होंगी, और जब ग्रुप डाटा होगा तो हमें साथ में क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, ये 2 चीज़ें दी होंगी। ठीक है, तो हमने क्लासेस में हमें ये वैल्यू दी हुई है 20 से 24, 25 से 29, ये सारी इसी तरह वैल्यू दी हुई है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हमने इसको जब फाइंड करना है इसकी अरिथमेटिक मीन, तो हमने पहले क्लासेस का एक कॉलम बना लेना है, उसको सिंपल इसी तरह लिख लेना है, फिर फ्रीक्वेंसी का और फिर एक्स का और एफ एक्स का। तो हमने ये जो एफ़ को सम करके नीचे सिग्मा एफ़ लिखा हुआ है, ये 50 का सम आ जाएगा। ये क्लासेस है 20 से 24 तक क्लासेस है ना, इस दोनों को सम करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिड पॉइंट यानी कि एक्स की वैल्यू मिल जाएगी।
इस तरह 25 + 29 करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मिड पॉइंट यानी कि एक्स की वैल्यू 27 आ जाएगी। इसी तरह हमने सबकी वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है क्लासेस के थ्रू। फिर हमने एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब हम 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, इसी तरह बाकी सबको फाइंड कर लेंगे एफ एक्स की वैल्यू। यह मैंने मेंशन भी किया हुआ कि एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, यानी कि लोअर क्लास लिमिट यानी कि 20 प्लस अपर क्लास लिमिट प्लस इसको कर देना है 24, उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये मैंने 2 तरह करके दिखाई है। फिर ये फार्मूला लगाएंगे हम सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू हमने ऐड करनी है और इसको डिवाइड कर देना है सिग्मा एफ की वैल्यू पे। सिग्मा एफ एक्स आई थी 19/50 और इस 19/50 आ जाएगी और उसको सिग्मा एफ यानी कि 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 39 आ जाएगा।